दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और उसकी एक 3 साल की मासूम बेटी होती है। लेकिन वो महिला एक दिन अपनी 3 साल की मासूम बेटी को छोड़कर अचानक से रहस्यमय तरीके के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। और जब इस मामले में उसके पति को पता चलता है, तब उसके पति का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि उसका पति 7 समुंदर पार सऊदी अरब में रहकर दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा था। आखिर यह पूरी घटना क्या थी और एक शादीशुदा महिला किसके साथ भाग गई? जब आप यह जानेंगे तो आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले की है। उसी के अंतर्गत बनकटवा थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र की यह कहानी है, जहाँ पर एक शादीशुदा महिला रहती है, जिस महिला का नाम पूजा देवी होता है और उस महिला की उम्र महज़ 25 वर्ष के आस-पास होती है और उस महिला का पति होता है, जिसका उम्र लगभग 28 से 29 वर्ष होता है और उस महिला की एक छोटी-सी 3 साल की मासूम बच्ची होती है और उनका परिवार अच्छे तरीके से रहता है और उसका पति अपने परिवार की परवरिश करने के लिए अपने गाँव और देहात को छोड़कर 7 समुंदर पार सऊदी अरब चला जाता है और वहाँ पर वो दिहाड़ी मज़दूरी कर अपने परिवार के लिए पैसा भेजा करता था, ताकि उसकी पत्नी और बच्चे सुख से रह सके, खुशी से रह सके। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो जो पूजा थी, उसको अपने ही पड़ोस में यानी रिश्ते में लगने वाले मुँह बोले भांजा, जिसका नाम चंदन होता है, उसके साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वो जो चंदन था, वो अक्सर उस गाँव में आया-जाया करता और उसके दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और धीरे-धीरे एक-दूसरे के बीच प्यार हो जाता है और मामी और भांजे का प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि वो दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। और इसको लेकर उन दोनों को कई बार रंगे हाथों भी पकड़ा जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें, इससे गाँव समाज में बदनामी होगी। और साथ ही साथ उस पूजा देवी को भी बताया जाता है कि तुम शादीशुदा हो, तुमने 7 वचन ले रखे हैं, तुम्हारी बेटी है, क्यों तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो और अपने पति को धोखा दे रही हो। लेकिन उस महिला को भी इसका बुखार चढ़ा हुआ होता है और उन दोनों के बीच यह सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता रहता है और एक दिन तभी अचानक से जब उसका बॉयफ्रेंड चंदन यानी कि उसका रिश्ते में लगने वाला भांजा उसके घर पर आता है, तब दोनों एक साथ रात बिताते हैं और उसके बाद जो पूजा देवी होती है, वो महिला अपने 3 साल की मासूम बच्ची की ममता को रौंदते हुए वो उस बच्ची को वहीं पर छोड़ देती है और अपने बॉयफ्रेंड चंदन के साथ यानी कि मुँह बोले भांजा के साथ घर से फरार हो जाती है और साथ ही साथ घर में रखे पैसे और जेवर भी अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। जब इस मामले की जानकारी उसके पति को सऊदी अरब में होता है, तो उसका पति बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर उसकी 3 साल की मासूम बेटी को छोड़कर वो मुँह बोले भांजे के साथ फरार हो गई है। जैसे ही उसके पति को यह जानकारी होता है, वो फ़ौरन ही 27 दिसंबर 2025 को अपने घर लौटता है और अपनी नज़दीकी बनकटवा थाना क्षेत्र में पहुँचता है और वहाँ पर जाकर वो पुलिस वाले से गुहार लगाता है कि उसकी पत्नी को वापस लाया जाए, क्योंकि उसके घर में उस 3 साल की मासूम बच्ची का परवरिश करने वाला कोई भी नहीं है, जो कि अभी माँ की दूध पी ही रही होती है। आश्चर्य और हैरानी की बात है कि आजकल की महिला अपने शौक और अपनी ख्वाहिश को, अपनी हवस को मिटाने के लिए एक ममता का भी गला घोट दिया। जहाँ पर लोग शादी करते हैं, तब 7 वचन निभाने का वादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस महिला ने 7 जन्मों का वादा यूँ ही कुछ पल में ही तोड़ दिया और न सिर्फ़ अपने पति को धोखा दिया, बल्कि एक मासूम बच्ची को भी धोखा दे दिया और उसकी मासूमियत का भी उस महिला को ख़याल नहीं आया और ना ही उसे उस ममता का तरस आया, जो एक माँ के दिल में होता है। बाकी दोस्तों,
इस तरह की जो अजीबो-गरीब घटना थी, जब ये मामला पुलिस तक पहुँचा, तब पुलिस उन दोनों की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और पुलिस वालों का कहना होता है कि जल्द ही उन दोनों को पकड़ लिया जाएगा और उसके महिला को उसके पति के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जब से यह मामला सोशल मीडिया पे चला है, तब से यह बहुत ही ज़्यादा वायरल है। बाकी दोस्तों, इस तरह की महिला को लिए आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों का क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।